हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज है संडे, तो 3 अगस्त है और आज मेरे बेटे सोहम का जन्मदिन है। आप सभी उसे जो है बधाइयाँ दीजिए, अपने आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा विशेष कीजिए। और बर्थडे वगैरह जो है शाम को मनाएंगे। तो सुबह जो है हस्बैंड का टिफ़िन बना दिया था और रोटी भी मैंने बना करके रख दी थी, सब्ज़ी भी बना दी थी मैंने, और वीडियो शूट नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा मैं बाद में वीडियो शूट कर लूँगी। यहाँ पे मेरी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू जो है ना कई देर बाद में लगाती हूँ मैं जाने के बाद। तो तब तक मैं ना थोड़े से और काम कर लिए थे, किचन वगैरह थोड़ा बहुत समेट दिया था। जैसे बर्तन वगैरह इधर उधर रखे होते हैं, कुछ सामान इधर उधर पड़ा होता है, वो समेट दिया था। तो अंदर को मैं झाड़ू निकाल के ले आई थी और यहाँ पे लगा रही थी मैं बाहर झाड़ू। और कल परसों 3-4 दिन तक यहाँ पे बारिश का मौसम था ना, तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि बारिश के मौसम में जब दिन रात बारिश चलती है ना तो पोछा वगैरह नहीं हो पाता है। अंदर ही अंदर मैंने बस पोछा लगाया था, बाहर को वैसे ही साफ़ कर दिया था। और तो उसके कारण ना मिट्टी लग लग के चप्पलों पे आ जाती है, बाइक वगैरह पे। तो बहुत सारी मिट्टी हो रखी थी, करकर सी हो रही थी। तो अच्छे से अपना बारीकी से जो है बढ़िया सी झाड़ू निकाल दी। अभी लगाऊंगी मैं पोछा। और आज फिर से गर्मी हो गई, यही हाल होता है। बस 4 दिन 5 दिन ठंड रहती है, फिर 4 दिन 5 दिन गर्मी रहती है। और सुबह सुबह भी तो हवा चल रही है, लेकिन दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। झाड़ू मेरी निकल गई थी। अभी मैं ना थोड़ी रसोई वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। तो भाई मैं कैसे कर लेती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई, वो बिना थके। तो क्या है ना, देखो थकावट सबको होती है, ये तो है नहीं कि मैं मशीन हूँ थकती नहीं हूँ और आप थक जाते हो। बस मैं भी हूँ, पर मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि मैं अपना जो है ना कंटिन्यू काम करूँ, फिर उसके बाद जो है ना अपना आराम से बैठूँगी, आराम करूँगी। तो पूरा दिन जो है ना मुझे सुकून से फिर कोई टेंशन नहीं रहती। पूरा दिन सुकून से मैं बैठती हूँ, आराम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। अपने लिए जो है टाइम बच जाता है बहुत सारा। तो सुबह सुबह मेरे ना लास्ट 10:30 या फिर 11 बजे तक सारे काम हो जाते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन 11 बज जाते हैं, क्योंकि बस वैसे ही बज जाते हैं। बस कई बार हो जाता है ना, बच्चे जब घर पे होते हैं, कई बार जब सब चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, तो जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं तुरंत मतलब अपने घर के काम जो है समेट लेती हूँ। जैसे कि स्कूल में चले गए बच्चे, हस्बैंड काम पे चले गए, तो मैं अपना बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, एक आधे काम जो और होते हैं वो कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर रुक करके फिर झाड़ू पोछा कर देती हूँ। जब बच्चे वगैरह होते हैं घर पे थोड़ा सा हो ही जाता है, सबके घर में होता है। मैं ये नहीं कहती कि बस मेरे साथ ही ऐसा होता है। और छुट्टी वाले दिन ना थोड़ा सा हमें प्रेशर नहीं होता है, थोड़ा सा ये सोचते हैं आराम से कर लेंगे काम। सुबह सुबह उठ करके रिलैक्स होकर के चाय पीते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, तब भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। और जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तब उठते ही लग जाते हैं, बस मुँह धोते ही। तो जब थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी रसोई साफ़ हो गई थी, तो गैस साफ़ कर दिया था, स्लैब वगैरह पे अच्छे से कपड़ा लगा दिया था 2-3 बार धो करके। और अभी बर्तन साफ़ करके सिंक साफ़ कर दूँगी, उसके बाद जो है अच्छे से लगाऊँगी पोछा। 2-3 दिन बारिश की वजह से मतलब अच्छे से किचन को साफ़ नहीं कर पाई, नमी सी आ जाती है, पता नहीं बस कैसे अलग सा हो जाता है, मैसी मैसी सा। पर उसको अच्छे से रगड़ करके पोछा लगाऊंगी 2-3 बार, फिर पूरे घर में बैठ करके आराम से पोछा लगाऊंगी। और फिर नहा धो करके मंदिर में जाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। और सारा काम जो हो जाता है ना तभी बैठ कर के आराम से खाना खाने का मन करता है, और सुकून से बैठ कर के रिलैक्स होकर के फिर खाना खाती हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। पूरा काम करने के बाद नहा धो करके, तो यहाँ पर अच्छे से मैंने ना सिंक को धो दिया, और कुछ बर्तन जो है गर्म पानी से धो लिए थे। थोड़ा सा सिलेंडर बचा हुआ था ना, वो मैंने गीजर में लगा लिया था, क्योंकि बारिश वगैरह के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड सी हो जाती है, तो फिर टाइफाइड ना हो जाए कहीं डर से मैं ठंडा पानी से नहीं नहाती, गर्म से ही नहा लेती हूँ। किचन में मैंने पोछा लगा दिया था, और अंदर भी मैं पोछा लगा के ले आई थी। यहाँ पे इन्होंने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ था और टीवी चला रखा है, मैंने कथा लगा रखी थी। और पहले मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, कूलर भी चला लिया था साथ में, ताकि जल्दी से सूख जाए, नहीं तो ये चक्कर काटेंगे बार बार, फिर इनको डांटना पड़ता है। फिर ऐसा है कि जल्दी सूख जाएगा, फिर बैठे रहेंगे आराम से।
और एक बार जब है ना देखो, थकते तो हम सभी हैं, एक बार जब हम ठान लेते ना कि ये काम हमें करना ही है, उसके बाद ही बैठना है, तो फिर हमें थकावट नहीं होती। और एक बार हम लग जाते हैं ना काम पे, फिर अपने आप जो है ना एनर्जी ही आ जाती है, जुनून सा आ जाता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जैसे आज मैं भी सोच रही थी, ये भगवान 2 दिन हो गए मैंने अच्छे से सफाई नहीं करी घर की। और वैसे बारिश का मौसम था, तब मैं सोच रही थी बारिश ना आए तो मैं अच्छे से अपना काम कर लूँ। और जब बारिश अब रुक गई है तो आज इतनी गर्मी हो, तो मैं सोच रही थी 2 दिन से मैंने अच्छे से सफाई नहीं करी, और आज बच्चे भी घर पे है, अगर सफाई नहीं करूँगी तो मतलब बहुत सारा काम जो है फिर बढ़ जाएगा। तो एक बार मैं लग गई तो फिर पूरे घर में मैंने अच्छे से बैठ करके पोछा भी लगाया। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट लगते हैं पूरे घर में पोछा लगाने में। और छत मैंने साफ़ करी रखी है, सीढ़ियों में मैंने जब बारिश आई थी उसी दिन पोछा लगा दिया था। तो आजकल आंधी वगैरह तो चलती नहीं है, जब मिट्टी इतनी नहीं आती है और साफ़ पड़ी रहती है सीढ़ियाँ, 2 या 3 दिन में पोछा लगा देती हूँ। जब आंधी आती है तो रोज़ भी लगा देती हूँ, पर आंधी वाला मौसम तो है नहीं, नमी वाला सा मौसम है, तो इसमें धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। गुंजन यहाँ पे नहा ली थी, बाल वाल धो लिए थे, तो और सोम चक्कर काट रहा था, मैं उसको बोल रही थी आराम से बैठ जा, तब तक सूखता नहीं है पोछा, अगर नहीं सूखेगा ना पैर छप जाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता पोछा लगाने का। और जाल को भी मैंने ना आज खोल के रख दिया ताकि अच्छे से धूप आ जाए घर में, नहीं तो है ना 2-3 दिन हो गए जाल बंद करे करे है ना, मतलब घर में अंधेरा सा भी रहता है एक तो, और ऊपर से है ना मतलब हवा भी नहीं आती बाहर वाली, क्योंकि छोटा सा घर है, चारों तरफ से है ना दबा हुआ है, खिड़की है ना बस पूरे घर में एक ही खिड़की है, उधर से भी धूप नहीं आ पाती है, वो भी बाहर वाले कमरे में। अंदर वाले में खिड़की है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, धूप तो आ नहीं पाती। तो जाल मैंने खोल दिया था ताकि बाहर से थोड़ी सी धूप आ जाए, बाहर की थोड़ी सी जो है गर्मी अंदर आएगी, थोड़ी सी सीलन दूर होगी। और नया मकान है ना तो पूरे घर में सीलन आ जाती है, पता नहीं चारों तरफ से सीलन आ जाती है, इधर पड़ोसियों की तरफ से आ जाती है, इधर पीछे वालों की तरफ से आती है, आती कहाँ से ये पता नहीं। और पूरी दीवारें जो है ना नीचे से इतनी सीली हुई सी हो रही है, जैसे पता नहीं क्या हो रखा हो, देख के हम आई नहीं किसने क्या कर रखा है, मतलब किसके घर में से कैसे आ रही है सीलन। मैं चला कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो देखा जाएगा। तो अंदर मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया, गैलरी में ना पोछा लगाते वक्त बहुत मतलब अच्छा लगता है, जल्दी से पोछा लग जाता है। यह ग्रेनाइट है ना जल्दी साफ़ हो जाता है। और एक ये मैरून कलर का है, और ग्रेनाइट जो होता है ना वो चाहे किसी भी कलर का हो, उसमें ना टाइम नहीं लगता, पोछा लगाते वक्त सफाई करते वक्त जल्दी हो जाती है सफाई। दोपहर के बाद मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, वीडियो वगैरह मैंने आज नहीं डाली थी, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, और वीडियो थोड़ी ही बन पाई थी, बस सिर्फ झाड़ू और पोछा बर्तन की। फिर मैंने सोचा मैं इतनी सी वीडियो क्या डालूँगी, थोड़ी सी वीडियो और डाल दूँगी। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैंने जो परसों बनाई थी वो कल डाल दी थी। यहाँ पे मेरी तो चाय बन करके मेरी तैयार हो गई है, चलो बैठते हैं चाय पीते हैं आराम से। गर्मी चाय कितनी भी हो अच्छी भी नहीं लगती चाय, पर है ना 2 बार तो चाय बनानी पड़ती है, एक सुबह एक शाम के टाइम। जब हम थोड़ा सा सो के उठते हैं ना, चाहे कितना मुंह धो ले, चाहे कितना कुछ हो जाए, थोड़ी सी चाय तो चाहिए ही होती है। यहाँ पे हमने तीनों माँ बेटे के लिए चाय बना ली थी। उसके बाद जो है कपड़े मेरे धुले हुए रखे थे वो मैं सुखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि दोपहर में इतनी जो है धूप हो गई थी ऊपर, तो नहीं सुखा पाई थी। और गमले रखने के लिए आई थी मैं धूप, क्योंकि धूप तो निकल गई थी आज सुबह ही, और हवा भी चल रही थी सुबह, लेकिन गमले इसलिए रखने आई थी ताकि जो है ना पानी वानी सूख जाए गमलों का अच्छे से, और अच्छे से जो है पौधों में धूप लग जाए, तो ये थोड़े से ना ख़राब नहीं होंगे। तो मैं इनको धूप में रख के चली गई थी, अभी मैंने इनको साइड में कर दिया। तो तब मेरा मन नहीं किया कपड़े सुखाने का, निचोड़ के मैंने रख दिए थे, और फिर आराम से अपना कूलर के नीचे सो गई थी। और निचोड़ के इसलिए छोड़ दिए थे तसले में और बाल्टी में। तो मैंने सोचा 4 बजे मैं सुखा दूँगी, तो मैंने 4:30 बजे कपड़े सुखा दिए थे। शाम तक धूप थी तो जल्दी सूख भी गए थे, और हवा भी अच्छे से लग रही थी। तो जो दोपहर में है ना मैं सुखा देती, क्या पता पीछे से बारिश आ जाती, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है। मैं सुखा करके अंदर सो जाती, धुले धुलाई कपड़े जो है ना सारे फिर भीग जाते। एक दिन पहले भी मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, दोबारा से मैंने उनको निचोड़ करके सुखाया, फिर वो बारिश में दोबारा से भीग गए। तो वो है ना धूप में सुखाने के बाद भी है ना उनकी स्मेल फिर अच्छे से जाती ही नहीं है, बारिश में एक बार भीग जाते हैं, नमी सी हो जाती है। तो शाम के टाइम मैं यहाँ पे नहा धो ली थी, नया सूट डाल लिया था, और दिया बत्ती कर दी थी शाम के टाइम। सोहम का जो है बर्थडे मनाएंगे,
तो इनके पापा भी जो है आ गए थे, केक वगैरह ले आए थे। 2 बच्चे आ गए थे इनके, जो है फ्रेंड, एक गुंजन की फ्रेंड थी, एक सोम का फ्रेंड था। ज़्यादा मैंने नहीं बुलाया किसी को, क्योंकि जो हमें बुलाता है मैं उनको ही बुला रही थी बस। तो गुब्बारे वगैरह जो है आजकल बच्चे खुद ही फुला लेते हैं, क्योंकि बच्चों को होती है अपने जन्मदिन की खुशी और खुद ही सजा लेते हैं। ज़्यादा डेकोरेट हमने नहीं किया था, बस गुब्बारे वगैरह लेकर के आए थे, केक लेकर के आए थे, बस कुछ खाने का सामान ले आए थे और बस ये गोलगप्पे वगैरह ले आए थे। हमको यही चीज़ ज़्यादा पसंद है। दही वल्ले ले आए थे घर में, बस थोड़ा सा हलवा बना लिया था और बस जो है कोल्ड ड्रिंक ले आए थे। इतनी ही ले आए थे, बच्चों को टॉफ़ी दे दी थी, केक दे दिया था, ठंडा पिला दिया था और बस 2 ही बच्चे थे। तो ऊपर इन्होंने एक गुब्बारा बांध रखा था उसको फोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ना ऊपर जो गुब्बारा लगा हुआ था ना, उसको फोड़ने के लिए सभी जो है अपने इतने खुश थे, कह रहे थे कि मैं फोड़ूँ मैं फोड़ूँ। और यहाँ पे बस हमारी छोटी सी फैमिली है, हम 2 हमारे 2 और आप सभी लोग जो है ना मेरे बेटे को आशीर्वाद देना, क्योंकि हमारे सर पे कोई बड़ों का हाथ नहीं है, हम दोनों ही जो है इनको आशीर्वाद दे सकते हैं। बाकी सब दूसरे तो जलने वाले हैं, पता ही है आपको, कोई अच्छे से आशीर्वाद नहीं देता है। आप सभी लोग जो है अपना आशीर्वाद देना, बहुत सारी विशेष देना। अच्छा, मैं अपने परिवार की बात बताऊँ, हमारे परिवार में कोई नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, जेठ नहीं है, जेठानी नहीं है, नंद मेरी आई हुई नहीं है, रोज़ रोज़ कोई नहीं आता छोटे छोटे फंक्शन पे। और जो ताए चाचे जो होते हैं वो हमारे मतलब कि बिना मतलब के ही रूठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, हमें तो पता ही नहीं, लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे ही रूठे हुए हैं। तो रूठों हुओं को कैसे ही बुलाएं, क्योंकि जब उनके घर में शादियां वगैरह होती है तो वो हमें नहीं बुलाते हैं, तो हम उनको कैसे बुलाएं। और उन्होंने हमें मतलब गरीब समझ करके, मतलब हमारा जब कोई है नहीं तो ऐसे समझ करके छोड़ दिया। और लोगों को कहते हैं कि इनको, हमें तो सर जाएगा, मतलब कहते हैं ना कि हमारा तो काम चल जाएगा, इनका काम नहीं चलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखो भाई, हमारा काम चले या ना चले, उनका चलना चाहिए और हमारा भगवान चलाएगा काम। हम 4 लोग हैं हमारी फैमिली में और मेरे बच्चों के जो है दादा दादी नहीं है, ताऊ ताई नहीं हैं, चाचा चाची नहीं हैं, बस मम्मी पापा इतने लोगों को ही जानते हैं, नाना नानी मामा मामी बस इनको ही जानते हैं। मेरे बच्चों को नहीं पता दादा दादी क्या होता है, ताऊ ताई क्या होता है, चाचा चाची क्या होता है, बस बुआ फूफा। फूफा हमारे कभी आते नहीं हैं, ऐसे ही मूड वाले हैं, वो देवी देवताओं को मनाते नहीं हैं, बर्थडे वगैरह ऐसे जो है कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो उनको पसंद नहीं है। बुआ इनकी जो है वो रोज़ रोज़ आने नहीं देते, आ नहीं पाती है इतनी दूर दूर जो है, तो बस ऐसे ही भी छोटे छोटे फंक्शन में नहीं बुला सकते। जैसे लोग देखने वाले कई बार सोचते होंगे कि इनकी फैमिली नहीं है क्या, बस बर्थडे खुद ही मना लिया, हर त्यौहार जो है खुद ही मना लेते हैं। तो देखो हमारी जो फैमिली है वो मैंने आपको बता दी। चलो कोई बात नहीं, कोई साथ हो या ना हो, माँ बाप हमेशा साथ रहने चाहिए बच्चों के साथ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का साथ होना। कहते ना दुनिया रूठे चाहे ना रूठे, बस भगवान नहीं रूठना चाहिए, भाई सारी दुनिया रूठ जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भोग के लिए हलवा बना लिया था, क्योंकि भगवान जी को केक वगैरह गोलगप्पे वगैरह नहीं चढ़ा सकते थे, तो मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ, भगवान के लिए ज़रूर बनाती हूँ, चाहे हम अपने लिए कुछ भी ले आए खाने के लिए। यहाँ पे गोलगप्पे ले आए थे, हमें गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे दही वल्ले ले आए थे, बनाने में बहुत टाइम लगता गर्मी में, तो हमने मंगवाई लिया था बाहर से, और केक हो गया था, ठंडा हो गया था, रोटी बना के रखी हुई थी, किसी ने नहीं खाई, बस मैं हस्बैंड ने मना कर दिया था, मत बनाओ इतना सारा कौन खाएगा। तो ना तो मेरे हस्बैंड को माँ का प्यार मिला, ना मेरे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिला, और ना मुझे सास ससुर का प्यार मिला। सास ससुर होते क्या है मुझे नहीं पता, कैसे होते हैं कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता। और तो आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरे बेटे को जन्मदिन की बधाई ज़रूर देना।